नमस्कार दोस्तों। अगर आप फूजी फिल्म कैमरा लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि गलत फूजी फिल्म कैमरा चूज करने का मतलब है लाखों रुपए खर्च कर कर भी वो फीचर्स मिस कर देना जो आपके लिए परफेक्ट होते। फूजी फिल्म की लाइनअप इतनी वाइड है, कॉम्पैक्ट कैमराज, एपीएस-सी एक्स सीरीज और लग्जरी मीडियम फॉर्मेट जीएफएक्स कि बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। आज हम एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे कि कौन सा फूजी फिल्म कैमरा आपके लिए सही है और कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको दूंगा एक क्लियर रोड मैप ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए सही फूजी फिल्म कैमरा चूज कर पाओ बिना रिग्रेट के। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा फोटोग्राफी फोरम्स और कैमरा लवर्स के बीच डिस्कस होता रहता है, वो ये है कि फूजी फिल्म ने अब तक कभी भी फुल फ्रेम कैमरा लॉन्च क्यों नहीं किया। जब सोनी, कैनन, नाइकॉन और पैनासोनिक सबने अपने फुल फ्रेम मिररलेस लाइनअप्स बना लिए, तो फूजी फिल्म क्यों सिर्फ एपीएस-सी और मीडियम फॉर्मेट तक ही सीमित रहा? इसका जवाब फूजी फिल्म खुद बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दे चुका है। ऑफिशियल लाइन यह है कि फूजी फिल्म ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि वे एपीएस-सी और मीडियम फॉर्मेट के बीच एक क्लियर आइडेंटिटी मेंटेन करे। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं कि फुल फ्रेम सेगमेंट ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है। सोनी अल्फा सीरीज, कैनन की आर सीरीज, नाइकॉन की जी सीरीज सब एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। अगर फूजी फिल्म भी फुल फ्रेम में आता है तो वो भी एक और कॉम्पिटिटर बन जाएगा और अपना यूनिक पोजीशन खो देगा। फूजी फिल्म की स्ट्रैटेजी सिंपल है, एपीएस-सी को मैक्सिमाइज करना और उसे एक ऐसे लेवल तक ले जाना जहां परफॉर्मेंस फुल फ्रेम कैमरास के बराबर हो जाए। इसीलिए उन्होंने 40 मेगापिक्सल एपीएस-सी सेंसर्स डेवलप किए, एआई ऑटो फोकस और 8K वीडियो तक लाए हैं। मतलब एक कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल फॉर्म फैक्टर में ही आपको प्रो लेवल आउटपुट मिल जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने मीडियम फॉर्मेट जीएफएक्स सीरीज बनाई, जिसमें सेंसर फुल फ्रेम से भी बड़ा है। मतलब अगर आपको और ज्यादा क्वालिटी चाहिए तो आपको डायरेक्टली एक हायर टियर ऑप्शन मिलता है। यह एक स्मार्ट मार्केट पोजीशनिंग है, एक तरफ अफोर्डेबल एपीएस-सी और दूसरी तरफ अल्टीमेट लग्जरी मीडियम फॉर्मेट। बीच का क्राउडेड फुल फ्रेम सेगमेंट उन्होंने कॉन्शियसली स्किप किया। उनका ऑफिशियल स्टैंस यही है कि फुल फ्रेम के बीच में हम कुछ यूनिक वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। मतलब वो एक डिलिबरेट चॉइस है, ना कि लिमिटेशन। और सच ये है कि ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी रही है। एपीएस-सी में फूजी फिल्म की एक्स सीरीज की एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है और मीडियम फॉर्मेट में वो एक ऐसा ऑप्शन देते हैं जो बाकी ब्रांड्स के फुल फ्रेम से भी ज्यादा प्रीमियम फील करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैक्ट कैटेगरी की। ये वही कैमरास हैं जो आपको एक प्रीमियम फील देते हैं, लेकिन एकदम पोर्टेबल और स्टाइलिश होते हैं। इस कैटेगरी में दो मॉडल्स खास तौर पर इंपॉर्टेंट हैं, X100 Mark 6 और X1/2। X100 Mark 6 के बारे में तो आपने शायद सोशल मीडिया में वायरल रील्स और टिकटॉक वीडियोस देखे होंगे। ये कैमरा एक लेजेंड बन चुका है अपने रेट्रो डिजाइन और फिक्स्ड लेंस चार्म के लिए। ये एक 40 मेगापिक्सल एपीएस-सी सेंसर के साथ आता है, आईबिस यानी इन बॉडी स्टेबलाइजेशन देता है और इसमें एक फिक्स्ड 23 मिलीमीटर f2 का लेंस लगा हुआ है। मतलब आपको जूम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जो आपको मिलता है वो एक रेजर शार्प सिनेमैटिक फील वाली इमेज क्वालिटी। ये स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए ड्रीम कैमरा है, क्योंकि इसका साइज कॉम्पैक्ट है और डिजाइन इतना मिनिमल है कि आप इजीली कैंडिड मूवमेंट्स कैप्चर कर लेते हो बिना लोगों को फील कराए कि उनकी फोटो खींची जा रही है। इंडिया में इसका प्राइस आज के दिन लगभग 1,60,000 के आसपास लिस्टेड है। अब बात करते हैं X1/2 की। यह एक नया एडिशन है जो फूजी फिल्म ने एक क्वर्की और स्टाइलिश कैटेगरी के लिए बनाया है। यह भी एपीएस-सी सेंसर यूज करता है, लेकिन इसका फॉर्म फैक्टर एकदम अलग है।
इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये एक हाफ फ्रेम इंस्पायर्ड कॉम्पैक्ट डिजाइन है जो आपको क्रिएटिविटी के नए तरीके देता है। एक्स हाफ उन लोगों के लिए बना है जो एक स्टाइलिश पॉकेट कैमरा चाहते हैं जो पार्टी, कैजुअल आउटिंग्स या स्ट्रीट ट्रैवल में उनके साथ रहे। इसमें भी फूजी फिल्म के आइकॉनिक फिल्म सिमुलेशंस मिलते हैं, मतलब आप बिना एडिटिंग के ही एकदम सिनेमैटिक और फिल्मी लुक ले पाते हो। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 65,000 से लेकर 70,000 के आसपास है। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों कॉम्पैक्ट हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए। X100 Mark 6 और X हाफ के बीच डिफरेंस समझना सिंपल है। अगर आप एक सीरियस फोटोग्राफर हो जो स्ट्रीट या ट्रैवल में मैक्सिमम क्वालिटी चाहते हो और एक प्रीमियम टाइमलेस मशीन चाहते हो तो X100 Mark 6 लो। लेकिन अगर आप एक कैजुअल क्रिएटर हो जो एक स्टाइलिश कैमरा चाहता है जो फोन से अलग फील करे और एकदम लाइट वेट और क्वर्की हो तो X हाफ आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से कॉम्पैक्ट कैटेगरी आपको एक एंट्री देती है फूजी फिल्म की दुनिया में। एक तरफ है सीरियस स्टोरी टेलिंग और दूसरी तरफ है फन और कैजुअल क्रिएटिविटी। अब आते हैं बैकबोन कैटेगरी पर। फूजी फिल्म X सीरीज विद APS-C सेंसर्स। ये वो लाइनअप है जो मैक्सिमम इंडियन बायर्स को सूट करती है। APS-C सेंसर थोड़ा छोटा होता है फुल फ्रेम से, लेकिन फूजी फिल्म ने इसको एक आर्ट बना दिया है। इन कैमरास की फिल्म सिमुलेशंस, रेट्रो कंट्रोल्स और मॉडर्न वीडियो फीचर्स की वजह से ये एक ऑलराउंडर कैटेगरी बन चुकी है। चलिए एक एक मॉडल को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कैमरे की जो एकदम नया है और बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। फूजी फिल्म X-M5। ये एक कॉम्पैक्ट हाइब्रिड कैमरा है जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ। अगर आप एक बिगिनर हो जो अपने स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो लेकिन बल्की बॉडी या कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू सिस्टम नहीं चाहते तो X-M5 एकदम परफेक्ट चॉइस है। डिजाइन की बात करें तो इसका साइज छोटा है और लाइट भी है। ऑलमोस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरास जैसा फील होता है, लेकिन अंदर से स्पेसिफिकेशंस काफी पावरफुल है। इसमें एक 40 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर दिया गया है जो सेम जनरेशन का है जैसे X-T5 और X-H2। मतलब इमेज क्वालिटी एकदम क्रिस्प और डिटेल रिच है। यह एक हाइब्रिड कैमरा है। इसका मतलब है कि आपको फोटो और वीडियोस दोनों साइड्स पर काफी बैलेंस्ड फीचर्स मिलते हैं। वीडियो के लिए X-M5 6K ओवर सैंपल्ड रिकॉर्डिंग करता है। ओवर सैंपलिंग का मतलब है कि सेंसर ज्यादा रेजोल्यूशन कैप्चर करता है और उससे वीडियो बनाता है जिससे आपको शार्पर और क्लीनर आउटपुट मिलता है। बिगिनर्स के लिए एक और हाईलाइट फीचर है इसका फिल्म सिमुलेशन डायल। मतलब आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं है, बस डायल घुमाइए और आपको फूजी फिल्म के सिनेमैटिक लुक्स तुरंत मिल जाते हैं, जैसे क्लासिक क्रोम, प्रोविया, वेल्विया और रियाला एस। ऑटो फोकस भी AI ड्रिवन है। मतलब अगर आप अपने दोस्त की वीडियो बना रहे हो या अपने पेट डॉग की फोटो खींच रहे हो, कैमरा खुद समझ लेगा कि सब्जेक्ट कौन है और उस पर लॉक हो जाएगा। स्क्रीन भी फुली आर्टिकुलेटिंग है, तो व्लॉगिंग या सेल्फी के लिए एकदम सही है। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 78,000 से लेकर 88,000 के आसपास लिस्टेड है बॉडी के लिए। ट्रेड ऑफ यह है कि इसमें आईबिस यानी इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है। मतलब लो लाइट या हैंड हेल्ड वीडियो के लिए आपको थोड़ा स्टेडी हाथ या गिम्बल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बिगिनर्स के लिए यह एक स्टाइलिश, इजी और पावरफुल एंट्री पॉइंट है फूजी फिल्म X सीरीज में। अब बात करते हैं एक ऐसे मॉडल की जो बिगिनर्स और एंथुजियास्ट दोनों के लिए एक बजट फ्रेंडली रेट्रो ऑप्शन है। फूजी फिल्म X-T30 Mark II। यह मॉडल ओरिजिनली 2021 में लॉन्च हुआ था और अभी भी 2025 में इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल है। इस कैमरे का सबसे बड़ा चार्म है इसका रेट्रो डिजाइन। अगर आपको फिल्म कैमरेज का लुक पसंद है जहां एक कॉम्पैक्ट बॉडी में डायल्स ऊपर के पैनल पर दिए जाते थे क्लासिक एस्थेटिक्स के साथ, तो X-T30 Mark II एकदम परफेक्ट लगेगा। इसका साइज छोटा है, वेट करीब 378 ग्राम्स है, मतलब ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए इजी टू कैरी है। अंडर द हुड इसमें एक 26.1 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर है जो XS10 और XT4 जैसी जनरेशन से आता है।
यह सेंसर बैक इल्यूमिनेटेड डिजाइन यूज करता है जिससे लो लाइट परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो जाती है। इसमें फूजी फिल्म का डुअल पिक्सल स्टाइल ऑटोफोकस सिस्टम है जो फास्ट और रिलायबल है, फेस और आई डिटेक्ट कर लेता है और बिगिनर्स के लिए फोकसिंग एकदम इजी बना देता है। वीडियो के लिए यह कैमरा 4K ओवर सैंपल्ड फुटेज रिकॉर्ड करता है जो एकदम शार्प होती है, लेकिन लिमिटेशन यह है कि इसमें आईबिस नहीं है। मतलब आपको हैंडहेल्ड वीडियो में थोड़ा शेक देखने को मिल सकता है जब तक आप ट्राइपॉड या गिम्बल यूज ना करो। X-T30 Mark II के साथ आपको फूजी फिल्म के सारे आइकॉनिक फिल्म सिमुलेशंस मिलते हैं और बिगिनर्स के लिए यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं, बस सिमुलेशन चूज कीजिए और आउटपुट तुरंत सिनेमैटिक लगने लगता है। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 95,000 से 1 लाख के आसपास है बॉडी के लिए। अगर आप एक बिगिनर हो जो बजट में फूजी फिल्म का रेट्रो चार्म चाहते हो या एक एंथुजियास्ट हो जो एक लाइट ट्रैवल कैमरा चाहता है तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। लिमिटेशन है सिर्फ आईबिस और थोड़ा पुरानी जनरेशन का सेंसर, लेकिन फोटोग्राफी और कैजुअल वीडियो के लिए ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। फूजी फिल्म X-S20 एक ऐसा मॉडल है जो बिगिनर से लेकर सीरियस हाइब्रिड क्रिएटर्स तक के लिए एकदम बैलेंस्ड ऑप्शन बन गया है। यह 2023 में लॉन्च हुआ था और आज भी 2025 में इंडिया में एक पॉपुलर चॉइस बना हुआ है। अगर आप एक ऐसे कैमरा की तलाश में हो जो ट्रैवल व्लॉगिंग, यूट्यूब वीडियोस और हाई क्वालिटी फोटोग्राफी सब कुछ कर सके बिना कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स के, तो X-S20 एक परफेक्ट मिड रेंज हाइब्रिड है। इसमें एक 26.1 मेगापिक्सल का APS-C BSI सेंसर दिया गया है जो क्रिस्प और डिटेल्ड इमेजेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस कैमरा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका आईबिस यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। मतलब अगर आप हैंडहेल्ड चलकर वीडियो बना रहे हो तो भी आपकी फुटेज स्टेबल और प्रोफेशनल लगती है। यह फीचर बिगिनर्स के लिए गोल्ड है क्योंकि हर बार ट्राइपॉड या गिम्बल लेकर चलना जरूरी नहीं होता। वीडियो के फ्रंट पर X-S20 एकदम चैंपियन है। यह 6.2K ओपन गेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है जो एक यूनिक फीचर है। मतलब आप फुल सेंसर का यूज करते हो और बाद में चाहे वर्टिकल रील्स बनाओ, हॉरिजॉन्टल यूट्यूब वीडियोस बनाओ या स्क्वायर इंस्टाग्राम पोस्ट्स बनाओ, सब पॉसिबल है बिना क्रॉप के। यह फ्यूचर प्रूफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ऑटो फोकस सिस्टम भी AI ड्रिवन है। मतलब यह कैमरा खुद समझता है कि सब्जेक्ट इंसान है, जानवर है या बर्ड और फोकस को स्टिकी रखता है। बिगिनर्स के लिए इसका एक और खास फीचर है व्लॉग मोड। यह एक सिंगल डायल के साथ आपको सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस देता है और इस तरह से आपके लिए एक्सपोजर, फोकस और साउंड कंट्रोल को बहुत इजी बना देता है। बैटरी भी काफी अपग्रेडेड है। एक चार्ज पे आप इजीली पूरा दिन शूट कर सकते हो। इंडिया में इसका प्राइस लगभग ₹1,27,000 के आसपास है बॉडी के लिए। अगर आप एक हाइब्रिड क्रिएटर हो जो एक ही कैमरा से व्लॉगिंग, फोटो और वीडियो सब करना चाहते हो तो X-S20 एक आइडियल पिक है। ट्रेड ऑफ सिर्फ इतना है कि इसका सेंसर 40 मेगापिक्सल का नहीं है जैसे नए X-T5 या X-T50 में है, लेकिन रियलिस्टिकली ये अभी भी एक परफेक्ट बैलेंस डिलीवर करता है। अगर आप एक ऐसा कैमरा चाहते हो जो रेट्रो चार्म और मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस का एक परफेक्ट कॉम्बो हो तो फूजी फिल्म X-T50 आपके लिए बनाया गया है। यह 2024 में लॉन्च हुआ था और फूजी फिल्म ने इसे एक मिड टीयर प्रीमियम कैमरा के रूप में पोजीशन किया है। डिजाइन की बात करें तो यह कैमरा बिल्कुल पुराने फिल्म SLR जैसा लगता है। ऊपर के पैनल पर डेडिकेटेड डायल्स दिए गए हैं जिसमें आप शटर स्पीड, ISO और एक्सपोजर को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। यह टैक्टाइल फील एकदम एडिक्टिव होती है और फोटोग्राफी को एक रियल एक्सपीरियंस बना देती है। लेकिन अंदर से यह एक मॉडर्न बीस्ट है। इसमें 40 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर दिया गया है जो एकदम फ्लैगशिप लेवल डिटेल कैप्चर करता है। मतलब चाहे आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो या पोर्ट्रेट, हर एक डिटेल रेजर शार्प रिकॉर्ड होती है।
साथ ही AI ऑटो फोकस सिस्टम है जो सब्जेक्ट को स्मार्टली डिटेक्ट करता है और फोकस को ट्रैक करता रहता है। वीडियो के लिए भी X-T50 काफी कैपेबल है। ये 6.2K ओवर सैंपल्ड फुटेज रिकॉर्ड करता है जो एकदम क्लीन और शार्प होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चार्म है इसका कॉम्पैक्ट साइज। ये X-T5 जैसा ही सेंसर यूज करता है लेकिन एक छोटे और लाइट वेट बॉडी में। मतलब अगर आपको ट्रैवल या स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए एक हाई रिजोल्यूशन रेट्रो स्टाइल कैमरा चाहिए जो पॉकेट फ्रेंडली साइज का हो तो X-T50 एक परफेक्ट ऑप्शन है। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 1,20,000 के आसपास है बॉडी के लिए। ये उन क्रिएटर्स के लिए बेस्ट है जो रेट्रो लुक पसंद करते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनके पास मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस भी हों। ट्रेड ऑफ ये है कि इसमें आईबिस काफी बेसिक है और बैटरी X-T5 जैसी पावरफुल नहीं है, लेकिन स्टाइल और परफॉर्मेंस के साथ ये कैमरा एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। Fujifilm X-T5 एंथुसियास्ट का एक ड्रीम कैमरा है। यह 2022 के एंड में लॉन्च हुआ था और अभी भी एक फ्लैगशिप APS-C चॉइस बना हुआ है जो प्रोफेशनल्स तक यूज करते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी सीरियसली परस्यू करनी है और एक कैमरा चाहिए जो हर सिचुएशन में रिलायबल रहे तो X-T5 आपके ही लिए है। डिजाइन एकदम रेट्रो SLR स्टाइल में है, सॉलिड बॉडी, टेक्टाइल डायल्स और वेदर सीलिंग। मतलब ये ट्रैवल और आउटडोर फोटोग्राफी के लिए एक ट्रस्टेड कंपेनियन है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका 40 मेगापिक्सल्स का APS-C सेंसर। यह सेंसर APS-C कैटेगरी में हाईएस्ट रेजोल्यूशन देता है। मतलब लार्ज प्रिंट्स, क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी और मैक्सिमम डिटेल लवर्स के लिए यह एक हेवन है। इसमें 7 स्टॉप आईबिस दिया गया है जो आपके शेकी हैंड्स को स्टेबलाइज करता है। मतलब आप स्लो शटर स्पीड्स पर भी हैंडहेल्ड शूट कर सकते हो बिना किसी ब्लर के। यह फीचर लो लाइट और ट्रैवल फोटोग्राफर्स के लिए एक लाइफ सेवर है। वीडियो के लिए भी X-T5 काफी स्ट्रांग है। यह 6.2K ओपन गेट वीडियो रिकॉर्ड करता है और 4K ओवर सैंपल्ड वीडियो एकदम शार्प और सिनेमैटिक होती है। साथ ही AI ऑटो फोकस सिस्टम आपको सब्जेक्ट डिटेक्ट और ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है। मतलब चाहे आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो या एक मूविंग पोर्ट्रेट, कैमरा आपका फोकस स्टिकी रखेगा। इंडिया में इसका प्राइस है लगभग 1,50,000 के आसपास बॉडी के लिए। यह कैमरा उन लोगों के लिए है जो फोटोग्राफी में एक सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट, वेडिंग या लैंडस्केप कुछ भी हो। ट्रेड ऑफ यह है कि इसका वीडियो साइड XH2 या XH2S जितना एडवांस नहीं है, जैसे 8K रिकॉर्डिंग या स्टैग्ड सेंसर स्पीड। लेकिन स्टिल फोटोग्राफी के लिए APS-C का ये एक गोल्डन स्टैंडर्ड है। अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो जिसे एक ऑलराउंड प्रो कैमरा चाहिए जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्टिल्स और 8K वीडियो दोनों हों तो Fujifilm X-H2 एकदम सही ऑप्शन है। यह 2022 में लॉन्च हुआ था और Fujifilm के H सीरीज का पार्ट है जो प्रो यूजर्स के लिए बनाई गई है। इसमें 40 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर है जो एकदम फ्लैगशिप लेवल डिटेल प्रोवाइड करता है। मतलब चाहे आप लैंडस्केप, प्रोडक्ट या कमर्शियल शूट करते हो, आपको हर एक डिटेल रेजर शार्प मिलेगी। इस सेंसर के साथ X-H2 में पहली बार Fujifilm ने 8K वीडियो इंट्रोड्यूस किया था। मतलब यह एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर के लिए एक फ्यूचर प्रूफ टूल है। इसका डिजाइन भी XT सीरीज से अलग है। यहां रेट्रो डायल्स की जगह एक मॉडर्न DSLR स्टाइल बॉडी है जिसमें डीपर ग्रिप और टॉप LCD पैनल दिया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो एक सीरियस प्रोफेशनल हैंडलिंग चाहते हैं। बॉडी भी वेदर सील्ड और रोबस्ट है, मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स के लिए एकदम रेडी। आईबिस भी इसमें पावरफुल है और AI ऑटो फोकस सिस्टम एकदम फास्ट और रिलायबल है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि चाहे सब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा हो, फोकस उस पर लॉक्ड ही रहेगा। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 1,75,000 के आसपास है बॉडी के लिए। यह कैमरा उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो एक APS-C बॉडी चाहते हैं जिसमें रिजोल्यूशन और वीडियो कैपेबिलिटीज दोनों हों।
लिमिटेशन यह है कि इसका बर्स्ट स्पीड XH2S जैसा नहीं है, मतलब वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए यह थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन पोर्ट्रेट, वेडिंग और कमर्शियल फिल्म मेकर्स के लिए यह एक प्रो ग्रेड हाइब्रिड मशीन है जो एक ही बॉडी में सब कुछ देता है। और फाइनली आते हैं फूजी फिल्म की X सीरीज के सबसे फास्ट और एक्शन रेडी कैमरा पर, XH2S। यह कैमरा एकदम अलग है क्योंकि इसमें स्टैग्ड सेंसर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मतलब सेंसर की रीड आउट स्पीड अल्ट्रा फास्ट होती है, जिससे रोलिंग शटर कम होता है और बर्स्ट शूटिंग एकदम लाइटनिंग फास्ट हो जाती है। इसमें 26.1 मेगापिक्सल का APS-C स्टैग्ड BSI सेंसर है। रेजोल्यूशन थोड़ा कम है कंपेयर टू XH2 या XT5, लेकिन इसका फोकस स्पीड और बर्स्ट रेट अनमैच्ड है। यह कैमरा 40 फ्रेम्स पर सेकंड्स तक कंटिन्यूअस शूटिंग करता है बिना ब्लैकआउट के, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और स्पोर्ट्स शूटर्स के लिए यह एक ड्रीम मशीन है। वीडियो के लिए भी XH2S एक मॉन्स्टर है। यह 6.2K वीडियो रिकॉर्ड करता है और साथ ही हाई फ्रेम रेट ऑप्शंस देता है, जैसे 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मोशन। मतलब आप सिनेमैटिक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज या हाई स्पीड एक्शन वीडियोस बना सकते हो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। डिजाइन XH2 जैसा ही है, DSLR स्टाइल ग्रिप, टॉप LCD और रगेड बिल्ड, मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एकदम डिपेंडेबल। IBIS और AI ऑटोफोकस दोनों इसमें दिया गया है, जो एकदम एडवांस सब्जेक्ट डिटेक्शन के साथ काम करते हैं। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 2,40,000 के आसपास है बॉडी के लिए, हालांकि ओपन मार्केट में आपको लगभग 2 लाख के आसपास भी मिल सकता है। यह कैमरा उन लोगों के लिए बना है जो वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स या एक्शन फिल्म मेकिंग करते हैं, जहां स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिमिटेशन यह है कि रिजोल्यूशन सिर्फ 26 मेगापिक्सल का है, मतलब क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी या एक्सट्रीम डिटेल XH2 जैसी नहीं मिलेगी। लेकिन स्पीड और वीडियो परफॉर्मेंस के केस में XH2S अभी भी फूजी फिल्म का सबसे पावरफुल APS-C कैमरा है। अब बात करते हैं फूजी फिल्म के फ्लैगशिप और सबसे लग्जरी लाइनअप की, GFX सीरीज। यह वो कैटेगरी है जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में एक अलग ही लेवल रिप्रेजेंट करती है। GFX सीरीज के कैमरास मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स यूज करते हैं, जो साइज में फुल फ्रेम सेंसर से भी बड़े होते हैं। मतलब हर एक इमेज में जो डिटेल और डायनामिक रेंज आपको मिलेगा वो किसी भी नॉर्मल APS-C या फुल फ्रेम कैमरा से ज्यादा होगा। आप एक सिनेमैटिक लुक और एक क्रीमी डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर पाते हो जो और कोई फॉर्मेट इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसी वजह से GFX कैमरास को एक तरह से लग्जरी SUV कहा जा सकता है, जिसमें पावर भी है, कंफर्ट भी है और एक प्रीमियम आइडेंटिटी भी है। सबसे पहला मॉडल है GFX 100S Mark II। यह अभी तक का सबसे एक्सेसिबल मीडियम फॉर्मेट कैमरा है जो 102 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आता है। 102 मेगापिक्सल्स का मतलब है कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे आप एक प्रोडक्ट शूट कर रहे हो या लैंडस्केप। साथ ही इसमें IBIS यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, जो हैंडहेल्ड शूटिंग को भी एकदम शार्प और ब्लर फ्री बनाता है। GFX 100S Mark II का डिजाइन भी कॉम्पैक्ट और रिलेटिवली लाइट वेट है, जिसकी वजह से यह ऐसे फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है जो मीडियम फॉर्मेट की क्वालिटी चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल बल्की बॉडी के साथ स्ट्रगल नहीं करना चाहते। इस कैमरा को एक लग्जरी SUV की तरह समझिए, जिसमें कंफर्ट और पावर दोनों का बैलेंस है। इंडिया में इसका प्राइस लगभग 5,50,000 के आसपास है बॉडी के लिए। अगला मॉडल है GFX 100 Mark II, जो एक ट्रू प्रोफेशनल मॉन्स्टर है। इसमें भी 102 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, लेकिन इसका रीड आउट स्पीड डबल है। मतलब यह सेंसर ज्यादा फास्ट है और आपको 8 फ्रेम्स पर सेकंड्स की बर्स्ट शूटिंग देता है। यह फीचर मीडियम फॉर्मेट वर्ल्ड में बहुत रेयर है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये कैमरास स्लो होते हैं। साथ ही इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का सपोर्ट दिया गया है, जो फिल्म मेकर्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी बात है। कमर्शियल फैशन फोटोग्राफी, हाई एंड एडवर्टाइजिंग या प्रीमियम फिल्म मेकिंग के लिए यह एक ड्रीम कैमरा है।
इंडिया में इसका प्राइस अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबली इसका प्राइस $7,500 के आसपास है। इस हिसाब से इंडिया में इसकी कॉस्ट लगभग 6.5 से लेकर 7 लाख के बीच होनी चाहिए। यह कैमरा उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अल्टीमेट डिटेल के साथ स्पीड और वीडियो परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। और फाइनली आता है एक यूनिक और स्टाइलिश ऑप्शन, GFX 100 RF। यह एक क्वर्की फिक्स्ड लेंस मीडियम फॉर्मेट कैमरा है। इसमें एक 35 mm इक्विवेलेंट f4 लेंस ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। मतलब आपको लेंसेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक ऑल इन वन पैकेज मिलता है, बॉडी काफी कॉम्पैक्ट है और डिजाइन एक प्रीमियम रेंज फाइंडर जैसा फील देता है। यह कैमरा उन लोगों के लिए बना है जो मीडियम फॉर्मेट के डिटेल तो चाहते हैं, लेकिन एक स्टाइलिश और पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में। स्ट्रीट फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर और कैजुअल लग्जरी शूटिंग के लिए GFX 100 RF एक परफेक्ट कंपेनियन है। इंडिया में इसका प्राइस भी लगभग 5,50,000 के आसपास रखा गया है। अब अगर इन तीनों कैमरास को एक साथ कंपेयर करें तो GFX 100S Mark II एक बैलेंस्ड एंट्री है, कंफर्टेबल, डिटेल्ड और रिलेटिवली पोर्टेबल। GFX 100 Mark II एक प्रोफेशनल बीस्ट है जो कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए तैयार है, और GFX 100 RF एक क्रिएटिव और स्टाइलिश ऑप्शन है जो एक नीश ऑडियंस को टारगेट करता है। ऑफ कोर्स इन कैमरास के कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। ये बल्कि होते हैं, प्राइस लैक्स में होता है और ये एक नीश ऑडियंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अल्टीमेट डिटेल, सिनेमैटिक लुक और फूजी फिल्म का एब्सोल्यूट बेस्ट चाहते हो तो GFX सीरीज ही किंग है। तो दोस्तों, अब तक हमने डिटेल में देखा कि फूजी फिल्म की लाइनअप 2025 में कैसे स्ट्रक्चर्ड है। कॉम्पैक्ट सीरीज, APS-C X सीरीज और मीडियम फॉर्मेट GFX सीरीज। हर कैटेगरी अपने एक डिस्टिंक्ट ऑडियंस के लिए बनी है। और अब मैं आपको एक क्लियर बाइंग एडवाइस दूंगा जो आपके डिसीजन को इजी बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैक्ट सीरीज की। अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो एक स्टाइलिश, पोर्टेबल और एवरीडे कंपेनियन कैमरा चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, X100 Mark VI और X1/2। X100 Mark VI एक टाइमलेस रेट्रो मशीन है जो स्ट्रीट और ट्रैवल फोटोग्राफी में अनमैच्ड है, लेकिन इसमें जूम नहीं है। X1/2 थोड़ा क्वर्की और कैजुअल है। बिगिनर्स और कैजुअल क्रिएटर्स के लिए एक फन डिवाइस है जो उनके फोन से नेक्स्ट स्टेप के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब अगर आप एक पैशनेट स्टोरी टेलर हो और अपने साथ एक आइकॉनिक कैमरा रखना चाहते हो तो X100 Mark VI लो। अगर आप स्टाइल और सिंप्लिसिटी चाहते हो तो X1/2 बेस्ट रहेगा। फिर आता है APS-C X सीरीज जो फूजी फिल्म का बैकबोन है और इंडियन बायर्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। यहां आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, बिगिनर से प्रोफेशनल्स तक। अगर आप एक एंट्री लेवल हाइब्रिड चाहते हो जो वीडियो और फोटोज दोनों करे तो XM5 और XT30 Mark II बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। XM5 थोड़ा नया, कॉम्पैक्ट और बिगिनर फ्रेंडली है, जबकि XT30 Mark II एक रेट्रो बजट ऑप्शन है जो अभी भी स्ट्रॉन्ग वैल्यू देता है। मिड रेंज में अगर आप एक ऑलराउंडर व्लॉगर हो तो XS20 एक परफेक्ट हाइब्रिड है, IBIS 6.2K वीडियो और व्लॉग मोड के साथ। रेट्रो और मॉडर्न का एक कॉम्बो चाहिए तो XT50 एक स्टाइलिश और पावरफुल चॉइस है। एंथुजियास्ट जो फोटोग्राफी को सीरियसली परस्यू करते हैं उनके लिए XT5 एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, 40 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन और 7 स्टॉप IBIS के साथ। और अगर आप एक प्रो हो जिसे मैक्सिमम रेजोल्यूशन या स्पीड चाहिए तो XH2 और XH2S दोनों अपने अपने फील्ड्स के किंग हैं। X2 आपको 8K वीडियो और डिटेल के लिए फ्यूचर प्रूफ बनाता है, जबकि XH2S एक स्टैग्ड सेंसर के साथ वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए अनबीटेबल स्पीड देता है। मतलब अगर आपको एक APS-C कैमरा चाहिए जो डू इट ऑल हो तो आप अपने हिसाब से XS20, XT5 या XH2 चूज कर सकते हो। और फाइनली आता है मीडियम फॉर्मेट GFX सीरीज जो एक लग्जरी टियर है। ये उनके लिए है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते।
अगर आपको एक रिलेटिवली कॉम्पैक्ट मीडियम फॉर्मेट चाहिए तो GFX 100S Mark II लो। अगर आप प्रोफेशनल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हो और अल्टीमेट स्पीड और वीडियो चाहिए तो GFX 100 Mark II एक मॉन्स्टर है। और अगर आपको एक स्टाइलिश फिक्स्ड लेंस मीडियम फॉर्मेट चाहिए जो एक प्रीमियम स्टेटमेंट हो तो GFX 100 RF बेस्ट है। तो अब सिंपल मंत्र ये है, अगर आप बिगिनर हो तो कॉम्पैक्ट या एंट्री APS-C से स्टार्ट करो। अगर हाइब्रिड क्रिएटर हो तो APS-C मिड रेंज बेस्ट है। अगर प्रो हो तो XH2 सीरीज लो। और अगर आपको अल्टीमेट लग्जरी और डिटेल चाहिए तो आपको GFX की तरफ जाना चाहिए। एंड ऑफ द डे आपको यह याद रखना चाहिए कि कैमरा सिर्फ एक टूल है, कहानी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। फूजी फिल्म के सारे कैमरास एक प्रॉमिस के साथ आते हैं, आइकॉनिक कलर्स और सोलफुल स्टोरी टेलिंग। आप चाहे कोई भी मॉडल लो, अगर आप उससे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करते हो तो आप गलत चॉइस कभी नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी फूजी फिल्म की 2025 लाइनअप की। अब आपके लिए क्लियर है कि कॉम्पैक्ट से लेकर APS-C और लग्जरी GFX तक कौन सा कैमरा आपकी कहानी को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिए, कैमरा चाहे कोई भी हो, असली मैजिक आपकी क्रिएटिविटी में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस फूजी फिल्म कैमरा को अपना पहला या अगला कंपेनियन बनाना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी कैमरा स्टोरीज और गाइड्स आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शूटिंग, कीप क्रिएटिंग।